नमस्कार, मैं रविश कुमार। ऐसी तो कोई फिल्म नहीं आई है जिसका नाम किसान और कील हो, लेकिन जिस तरह से दिल्ली की सीमाओं पर कीलों को किसानों के सामने बिछाया जा रहा है, उस तरह से किसी ऐसी फिल्म की कल्पना बहुत दूर नहीं है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पर आओ पर तो किसान तो खुशहाल हो जाएगा। आज हम आपके सामने दो तरह की तस्वीरों को लेकर बात करना चाहते हैं। एक तस्वीरें हैं यूपी, हरियाणा और राजस्थान से आ रही महापंचायतों की, जैसे बुलंदशहर में आसपास के 12 गांवों से करीब 6000 किसान इस महापंचायत में शामिल हुए। 300 महिलाएं भी महापंचायत में आई हैं। इसी तरह से दिल्ली से 180 किलोमीटर दूर हरियाणा के हिसार नांदेड़ी टोल में बड़ी संख्या में किसान गुरनाम सिंह चढ़ूनी को सुनने पहुंचे। इन महापंचायतों में शामिल हो रहे किसानों की संख्या बता रही है कि उनके बीच आंदोलन अभी जिंदा है। किसानों के बीच आंदोलन को कुचलने की कोशिशों का कोई खौफ नहीं। एक राजा ने शर्त रख दी कि मेरी बकरी को जो उर्जा दे मैं उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा। दूसरी तरफ दिल्ली की सीमाओं पर जिस तरह के बैरिकेड बनाए जा रहे हैं, वो सरकार की तरफ से क्या इशारा कर रहे हैं? क्या ऐसा सिर्फ महापंचायत के बाद दिल्ली आने वाले किसानों को रोकने के लिए किया जा रहा है, या फिर सरकार बताना चाहती है कि उसकी ताकत कहां से आती है, कितनी है? उसकी ताकत की किताब के कितने चैप्टर अभी बाकी हैं जिसे किसानों को देखना है। एक खेत का पानी दूसरे खेत में ना जाए, इसके लिए किसान मेड़ बनाते हैं। मेड़ की ऊंचाई बहुत नहीं होती, घुटने के बराबर या उससे कम होती है। दिल्ली की सीमा पर जमे किसान शहर के भीतर ना आ जाएं, इसके लिए सरकार मेड़ नहीं बैरिकेड बना रही है। पिछले 2 महीने में बैरिकेड में जो बदलाव आया है, उससे पता चलता है कि आने वाले दिनों में सरकार अपनी जनता को किस लेंस से देख रही है। ये बैरिकेड बताते हैं कि जनता और सरकार के बीच सिर्फ खाई नहीं है, कीलें भी हैं। जनता को सरकार तक पहुंचने के लिए कीलों पर चलकर आना पड़ेगा। गाजीपुर सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर कीलें लगाई गई। गलती किसानों की मानी जाएगी कि उन्हें लोहे के जूते बनवाने का ख्याल नहीं आया। अपराध किसानों का गिना जाएगा कि सदियों तक नंगे पांव रहे, अब रबर के जूते और चप्पलें पहनते हैं। भारत के किसानों को लोहे के बूट बनवा लेने चाहिए, क्योंकि सरकार ने सड़कों पर कीले गाड़नी शुरू कर दी है। किसानों को कांटों भरी राह का अनुभव तो होगा, मगर कीलों भरी राह का अनुभव अब शुरू होता है। गाजीपुर बॉर्डर पर एन रवि के कैमरे ने इन कीलों को जैसे देखा है, आप सिर्फ उसी तरह से मत देखिए। यह भी देखिए कि सरकार ने इन कीलों के जरिए किसानों को कैसे देखने की कोशिश की है। किसानों ने इन कीलों के जरिए सरकार को कैसे देखने की कोशिश की होगी। इन कीलों को सीमेंट से मजबूत किया गया है, लोहे की चादरों के सहारे खड़ा कर दिया गया है, ताकि कोई बैरिकेड के इस पार आने की कोशिश भी करे तो ट्रैक्टर के पहिए के 2 फाड़ हो जाएं, किसानों के तलवों के 2 फाड़ हो जाएं। मैं प्रेमचंद को याद भी नहीं करना चाहता। इन कीलों को देखकर प्रेमचंद याद भी नहीं आते हैं। कीलों को देखकर प्रेमचंद को याद भी नहीं करना चाहिए। भारत के किसानों की यादों में ये कीलें गुलाब के फूल की तरह जिंदा रहेंगी। आज के दौर के फूल भी यही हैं, जिनमें पत्ते नहीं होते, लोहे की कीलें होती हैं। भारत के किसानों को जब आतंकवादी कहा जा सकता है, तो उन्हें रोकने के लिए कीलें क्यों नहीं बिछाई जा सकती हैं? भारत का किसान सरकार का दुलारा समझता था। उसे लगता था कि वह सरकार बनाता है। उसने कभी सोचा भी नहीं कि सरकार उसे क्या क्या बना सकती है, उसकी राहों में क्या क्या बिछा सकती है। ये कीलें किसान और सरकार के बीच एक नई विभाजन रेखा है, और इस फिल्म का नाम है किसान और कील।